अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप कोरोना से बचने के लिए मैनुअल सैनिटाइजर गेट किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह इस मूजी मर्द से सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सबको इससे बचा कर रखे। और जैसा कि आपको पता है कि एहतियात का भी हुक्म दिया गया है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह से आप एक मैनुअल सैनिटाइजर अपने घर में किस तरह से बनाकर उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस मुकम्मल सिस्टम को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक अनाड़ी बंदा भी इसे बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये छोटे साइज का चूहा पंप चाहिए होगा। इसे वैसे हमारी जुबान में तो चूहा पंप ही कहते हैं, हाई प्रेशर पंप आप इसे कह सकते हैं। ये वाला पंप चाहिए होगा आपको। इसके अलावा मिस्ट की नोजल्स आपको चाहिए होगी। एक आपने इस तरह की एल शेप वाली ले लेनी है ताकि ये टॉप के ऊपर लगेगी। इसके अलावा दो ये चाहिए होगी आपको, एक आपके बिल्कुल सामने आएगी और एक आपके पाँव की साइड पे जो है वो फवार पैदा करेगी। इसके अलावा कुछ फिल्टर वगैरह आपको चाहिए होंगे, वो आपने इसके महलूल के अंदर इसलिए लगाने हैं ताकि अंदर कचरा वगैरह ना जा सके और ये नोजलें बंद ना हो सके। अलावा यहाँ पर एक डिमर दिया गया है। अगर आप डिमर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आपके महलूल का थ्रो है, जो आपके पानी का थ्रो आप कह लें, तो वो कम करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। कुछ गटियां आपको चाहिए होंगी इस पाइप को फिट करने के लिए। एक थोड़ा सा आपको पाइप चाहिए होगा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला पाइप जो है ये वाटर पंप के साथ ही आता है। 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का आपको अडॉप्टर चाहिए होगा इस वाटर पंप को चलाने के लिए। इसके अलावा आपको एक ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे चाहिए होगा ताकि आप इसको मैनुअली ऑन या मैनुअली ऑफ कर सकें। ये एक सस्ता तरीका कार होगा जो कि हर अनाड़ी बंदा अपने घर में बैठ के इसे बना सकता है। सो इसलिए मैं आप दोस्तों से दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। महलूल को बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। सबसे पहले आपने एक बड़े साइज का पाइप ले लेना है जो कि तकरीबन 2 गज का होता है। आप उसे अपनी मर्जी से काटेंगे। सबसे पहले आपने ये वाली नोजल को लगाना है जो कि एल शेप नोजल आप इसे कह सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट पाइप को अंदर डालना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। पाइप इसके अंदर टाइट हो जाएगा और ये वापस नहीं निकलेगा। तब तक नहीं निकलेगा जब तक इस ब्लू बटन को आप थोड़ा सा प्रेस करके इसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये इसको लगाने का तरीकाकार है। सबसे पहले ये वाली नोजल हम लगाएंगे। ये वाली नोजल आपके सर के बिल्कुल सामने आनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, कोई मसला नहीं। मैं इस तरह करता हूं कि इनकी पैमाइश करके साथ साथ इनको ये वाले जो गटियां हैं ये लगा लेता हूं। दोस्तों ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। फिर एंड पे हम आप दोस्तों को बताएंगे कि किस तरह से आपने इसके कनेक्शंस को करना है, पंप को कहां से सप्लाई देनी है। यहाँ पर एक छोटी सी शीट मैंने रखी हुई है, इसके अंदर मैं सुराख करके इस बटन को लगा दूंगा और इसके ऊपर कोई इंडिकेशन एलईडी वगैरह भी लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो सिस्टम है इस वक्त काम कर रहा है या बंद है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों की असेंबली आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले वाटर पंप को लें। ये वाली जो नोजल है इसको आप इसके साथ इस तरह से डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली चूड़ी टाइप है, इसके ऊपर डायरेक्टली लग जाएगी। इसको लगाने के बाद आपने इसकी चूड़ी को अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि पंप के अंदर से किसी भी किस्म की लीकेज ना हो। ये वाली नोजल को टाइट करने के बाद अभी बारी आ जाती है दूसरी साइड को लगाने की। तो ये वाला जो पाइप आपको नजर आ रहा है इसको आपने लाइटर की मदद से थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि इसे पंप के ऊपर चढ़ाने में आसानी हो। गर्म करने के बाद आप इसको डायरेक्टली पंप के ऊपर अच्छी तरह से चढ़ा देंगे। ठीक है, एक चीज याद रहे, ये पंप की आउटपुट है और ये पंप की इनपुट है। इस साइड से पंप ने पानी को या जो महलूल आप इसके अंदर डालेंगे उसको खींचना है और इस साइड से इसने बाहर फेंकना है। उसके बाद आपने ये वाली नोजल लेनी है, इसको इस साइड पे लगा देना है, एक साइड यहाँ पर लग जाएगी और एक छोटा पाइप लेकर आपने यहाँ पर लगा देना है। ये इसका ज्वाइंट बन गया। ये मोटे पाइप से छोटा पाइप करने के लिए काम आता है। अभी यहाँ पर आप ये वाला जो फिल्टर है इसे लगा सकते हैं। इस फिल्टर को आप अपने महलूल में डालेंगे। फिल्टर लगाने का जो बेसिक मकसद था कि ये फिल्टर करके आगे जाने दे, नोजलें बंद ना करने दे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये इनपुट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अभी बात करते हैं आउटपुट साइड की। तो आउटपुट साइड के ऊपर यहाँ पर ये वाली हमने छोटी नोजल लगानी है। ये डायरेक्टली इस तरह से नहीं लगेगी, हमें इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। पाइप को गर्म करने के बाद आपने ये वाली नोजल को इसके ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये वाला क्लम्प चढ़ाकर इसको यहाँ पर टाइट कर देना है।
अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस वाले पीस को इसके साथ कनेक्ट करने की। इसको भी हम गर्म करके कनेक्ट करेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है वो हम ये वाले ब्लैक कलर वाले जो कि बड़े पाइप से छोटा पाइप को करता है, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे और ये वाली साइड हमने यहाँ पर लगानी है। लगाने से पहले हम यहाँ पर एक अदद क्लम्प इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें लगाने में परेशानी ना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ और बाद में इसको उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसी तरह से टाइट कर देना है। क्लम्प लगाने का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि लीकेज कहीं पे ना हो। हमने अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन करनी है इसकी कि लीकेज वगैरह ना हो, महलूल जाया ना हो। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये वाली जो साइड है ये हम अपनी बोतल के अंदर 5 लीटर की बोतल के अंदर डाल देंगे ताकि ये यहाँ से महलूल को खींचे और पंप यहाँ से हमें आउटपुट प्रोवाइड करे। और यहाँ पर जो आगे हम नोजलें लगाएंगे 3, उसके पाइप को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। अभी दोस्तों हमने इसकी प्रॉपर फिटिंग बनानी है तो उसके लिए हमारे पास ये लकड़ी मौजूद है, ये वाली शीट मौजूद है। कोई भी किसी किस्म की आप बोर्ड वाली शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर ये पूरी आती है, तो उस हिसाब से रख के हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इतनी लकड़ी को काट कर इसको दीवार के अंदर लगा देंगे ताकि हमारा ये पूरा सिस्टम खूबसूरत लगे। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक वाटर पंप को इसके साथ एडजस्ट कर दिया है। ऑन ऑफ का यहाँ पर हमने एक बटन लगा दिया है और यहाँ पर एक इंडिकेशन एलईडी लगा दी है जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारा ये सिस्टम ऑन है या ऑफ है। अभी इसके जो कनेक्शंस हैं करना बहुत ही आसान है। सिर्फ इस पंप की किसी भी एक प्लस वाली तार को काट लें और इस बटन के सीरीज में लगा दें, साथ में एक एलईडी के कनेक्शन कर दें तो आपका ये सिस्टम जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों बारी आ जाती है सैनिटाइजर महलूल को रेडी करने की। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाती है। इसके अलावा आपको डेटॉल की एक छोटी बोतल चाहिए होगी। डेटॉल आपने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल लेना। अगर आपको डेटॉल की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे कम क्वांटिटी में इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते चलूँ कि 1.5 लीटर पानी के अंदर एक ये वाली बोतल आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डालनी है। सो मैं ज़रा जल्दी के साथ ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ और इसको मिक्स करके फिर हम लास्ट पे इसको देखेंगे। अभी मैं इसके अंदर तकरीबन आधी बोतल डेटॉल की डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन आपको व्हाइट कलर का नज़र आ रहा होगा, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस अपने सेटअप को मुकम्मल कर लिया। अभी बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक एल टाइप नोज़ल लगाई है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक टी टाइप नोज़ल लगाई है, एक टी टाइप नोज़ल हमने यहाँ पर लगाई है। इसके अलावा ये वाला हमारा वाटर पंप है। यहाँ से हम इसको टर्न ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, इसे ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। इसके साथ एक छोटा सा डिमर हमने कनेक्ट कर दिया ताकि इसके प्रेशर को कम किया जा सके, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ये वाला पाइप जो है वो फट जाता है। तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए हमने यहाँ पर इस छोटा सा एक डिमर ऐड कर दिया है ताकि ये पंप आहिस्ता चले और आराम से ये इसका मिस्ट का छिड़काव करे। इसके अलावा जो महलूल है वो हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। मैं सबसे पहले इसे यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। पंप हल्का हल्का आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से मिस्टिंग निकलना शुरू हो चुकी है। अगर यहाँ से आप इसके प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। Go Corona go! Go Corona go!
दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी जस्ट मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ, इसके बाद महलूल की तैयारी आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने इसको ऑन किया, आप देख सकते हैं लाइट ऑन हो चुकी है। क्या क्यों है? पैप फाट गया यार। हाँ